नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का वीडियो कुछ खास इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ है, कुछ रिपोर्ट्स है जो कि हम आपके सामने रखने वाले हैं। इसके साथ साथ हम कुछ मार्केट की पोजीशंस को भी हम जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत सारे डाउट्स जो है वो आपके क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कैसे स्टैंड करती है, किस कंपनी के क्या टाइअप्स हुए हैं और किस कंपनी को कितना मुनाफा हुआ है, बाजार से रिलेटेड जितने भी स्टॉक मार्केट की रिपोर्ट है सारी इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मिलती रहेगी, जो कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसा कि देख सकते हैं आपको करंट सिनेरियो के हिसाब से सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। और रही बात, आप सभी जानते हैं Q1 के नंबर आना शुरू होने वाले हैं दोस्तों, और ये नंबर दोस्तों मार्केट में जितने भी होंगे सारी अपडेट हम दोस्तों इसी चैनल और प्लेटफॉर्म पे मेंशन करते हैं। तो इसलिए इसको ज़रूर फॉलो करें। बहुत ही आसान है, करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आपको जाइए क्लिक करें एंड फॉलो करें। इसके साथ साथ दोस्तों और एक हमारा कह सकते हैं फंक्शन है जो कि बेसिकली देखें तो हमारा एक ऐप भी है, और उस ऐप के माध्यम से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि मार्केट में करना क्या है, कौन से स्टॉक्स पे फोकस करना है, किस स्टॉक्स पे किस तरह से लेके चलना है और क्या रणनीति बनानी है। ये सारी अपडेट हम दोस्तों वीडियो के माध्यम से उस प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हैं, जो कि नेक्स्ट डे की प्लानिंग को लेके होती है। तो उसको भी ज़रूर प्रोसेस करें। मतलब करना क्या है, सीधा जाना है, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक पे क्लिक करना है, डाउनलोड करना है। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करना है, एंड फॉलो करने के बाद जो भी वीडियोस आपको उसमें दिखेंगी वो सारी रणनीति के हिसाब से प्लानिंग अगले दिन की मार्केट के लिए होगी। इसलिए ज़रूर इन दोनों चीज़ों को देख लें। एक है व्हाट्सएप चैनल और दूसरा है हमारा ऐप। अब दोस्तों बाजार के लिहाज से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखना बहुत ज़रूरी है। देखें आज एक दिन की अपडेट है ये, और देख सकते हैं टाइमिंग भी आपको दिख जाएगी, डेट दिख जाएगी 21 जून। आज की बात हम कर रहे हैं। वैसे तो मार्केट बात करें तो लाइव मार्केट बंद है, लेकिन बैक ऑफ द अगर मार्केट की बात करें तो दोस्तों ये पोजीशन आपको ऐसे दिख रही है। मतलब गिरावट है लगभग 100 पॉइंट के करीब। बाजार का जो लेवल अभी देखने को मिला वो लगभग 25,000 के लेवल के करीब स्टैंड कर रहा है। तो अब इससे क्या अंदाज़ा मिलता है कि चीज़ें कैसी प्रेडिक्ट हो सकती है आने वाले नेक्स्ट कल के दिन भी, और कल के दिन के साथ साथ आने वाले नेक्स्ट सेशंस को लेके भी। मतलब एक नया हफ्ता जो कि मंडे से शुरू होने वाला है, इसको लेके क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि बाजार में जितनी भी गतिविधियां होती हैं उन सभी का असर बाजार पे पड़ता है, जो कि उस लिहाज से हमें उसी हिसाब से प्लानिंग भी करनी है। अब रही बात इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि इजराइल की तरफ से लिया गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कन्फ्लिक्ट ऑनगोइंग अभी भी है, ईरान वर्सेस इजराइल। तो यहाँ का देखें तो दोस्तों इजराइल ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है कि इनके जो न्यूक्लियर साइट है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान किया जा सके, ताकि जो इनका प्लान है ईरान का एक कह सकते हैं न्यूक्लियर पावर बनने का, कह सकते हैं एटॉमिक पावर बनने का, उसको कम किया जाके ख़त्म किया जा सके। और इसके लिए आप देख सकते हैं लगातार बिल्डिंग्स पे फायरिंग हो रही है, लगातार रॉकेट्स दागे जा रहे हैं, लगातार मिसाइल्स दागे जा रही हैं। अब दोस्तों इस लिहाज से अगर देखें तो दोस्तों कह सकते हैं बहुत से साइंटिस्ट जो है ईरान के वो मारे गए हैं इजरायली अटैक की वजह से, और इसके साथ साथ दोस्तों टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर साइट्स को किया जा रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिल रही है बाजार के लिहाज से। तो ये अभी तक की अपडेट है, लेकिन इसके साथ साथ और एक कंसर्न पॉइंट जो कि सिर्फ आधे से 1 घंटा पहले ये चीज़ें रिवील हुई है, और वो है ईरान फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से एक बहुत बड़ी चेतावनी, और वो है यूएस को। तो ऐसा बोला गया है कि यूएस को खुली चुनौती दी गई है कि अगर उनकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट रहती है इस कन्फ्लिक्ट में जहाँ पे इजराइल और ईरान आपस में लड़ रहे हैं, तो दोस्तों यूएस का बहुत बुरा हाल हो सकता है, या फिर कह सकते हैं उसके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि फिर ईरान का टारगेट यूएस भी होगा। तो दोस्तों ये तो हमने देख ली अपडेट बाजार की जो करंट सिचुएशंस को लेके, लेकिन साइड बाय साइड अगर देखें तो इसका फ़ायदा हमारे इंडियन कंपनीज को हो रहा है, हमारे भारत को हो रहा है। अभी कैसे फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि दोस्तों इजराइल की अगर बात करें तो आपने ये भी अपडेट सुना होगा कि ईरान के पास कह सकते हैं बहुत असला है, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर बात करें तो इजराइल का जो असला है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है, या फिर उनके पास कम दिन बचे हैं उस चीज़ को यूज़ करने के लिए। तो कहने का मतलब है ओवरऑल अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ इतना कहूँगा, अभी फ़िलहाल एक ऐसा कन्फ्लिक्ट जो छाया हुआ है, इसमें इजराइल को ज़्यादा से ज़्यादा हथियार चाहिए, जो कि अब वो कह सकते हैं भारत को ऑर्डर दे रहा है इसी मामले में। तो रिसेंटली भी देखें तो देख सकते हैं एफआईज की भी और डीआईज के भी लगातार स्टेक्स बढ़े हैं, और अगर बात करें तो ऑर्डर्स भी कंपनी को मिले हैं, जिसकी वजह से सारी चीज़ें हुई हैं, और डिफेंस का ये स्टॉक है। और अगर हम बात करें तो कौन सा वो स्टॉक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ में देखने को मिलेगा फिलहाल कंपनी का नाम देख सकते हैं
मिश्न धातु निगम लिमिटेड। 7% तक की मूवमेंट हमें देखने को मिली थी इंट्राडे के, तो अकॉर्डिंगली अगर देखें तो कंपनी को लगातार अच्छे खासे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा अभी फिलहाल वजह है वो है दोस्तों इजराइल वर्सेस ईरान, और इसी की वजह से दोस्तों कह सकते हैं डिफेंस सेक्टर में मूवमेंट है। तो दोस्तों ये तो होगी एक खबर। अब इसके साथ जो अब हम खबर डिस्कस करने वाले ना, वो इतना समझिए कि इंडियन मार्केट कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है उनके लिए जो रुकना चाहेंगे। बाजार कितना ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है इंडियन मार्केट के हिसाब से अगर हम बात करें, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट है, पहले भी हमने बात करी है। साथ साथ बात करें तो ग्रोइंग सेगमेंट है, यहाँ पे ग्रोइंग सेक्टर्स है, क्योंकि अभी कंट्री भी ग्रोइंग कंट्री में ही आती है। अगर बात करें तो दोस्तों एक लेटेस्ट रिपोर्ट जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और वो है दोस्तों इंडिया के प्रोजेक्शंस आने वाले टारगेट्स को लेके। और अगर बात करें तो लगभग डॉलर के हिसाब से 2 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी इन 18 हाई ग्रोथ सेक्टर बाय 2030। तो 2030 तक ऐसे कुल मिला के 18 सेक्टर्स हैं जहां पे इंडिया की ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त तरीके देखने को मिलेगी। मतलब वो सेक्टर बहुत तेज़ी से भागेंगे क्योंकि बिजनेस आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए तो दोस्तों हाई पोटेंशियल सेक्टर सच एज इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे पहला, उसके बाद देख सकते हैं बैटरीज में भी है, AI सॉफ्टवेयर में भी है, सर्विसेज में भी है। ई कॉमर्स कुड बी द कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ 30% ऑफ इंडियाज इंक्रीमेंटल GDP बाय 2040। तो इस तरीके की रिपोर्ट्स हमें देखने को मिली है जो कि मैककिन्से के द्वारा बताई गई है। तो ये बहुत बड़ी फर्म है जिनके द्वारा ये सारी रिसर्च और अपडेट्स भेजे गए हैं। अगर इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप अगर देखें तो यहाँ पे ध्यान से देखें जो चीज़ हम बात करने वाले हैं। सेक्टर्स जिसमें सेमीकंडक्टर भी आता है, मेडिकल डिवाइसेस भी आते हैं, बायो फार्मा भी आता है, एरोस्पेस एंड डिफेंस भी है, क्लाउड कंप्यूटिंग भी है, जो कि ये IT सेगमेंट से ही बिलोंग करता है। और इसके साथ साथ कह सकते हैं और भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, रेनेबल स्टोरेज, रोबोटिक्स, अर्बन, देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन, ऑटो कंपोनेंट्स, मतलब जो कह सकते हैं ऑटो कंपोनेंट वाले स्टॉक्स है, मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस, न्यूक्लियर फिशन, ट्रैवल एंड टूरिज्म, साथ साथ बायोटेक, एक्सरे, इकोनॉमी। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इसके बारे में डिटेलिंग हम हर वीडियो में अलग से बात करता रहेंगे, जो कि आपको मिल जाएगा हमारे ऐप में। तो इत्मीनान से बनी रहिए चैनल के साथ भी और हमारे ऐप के साथ भी, आपको लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशन बेहतरीन तरीके से मिलेगी कि इस सेगमेंट में ये जो भी बातें हमने की है सेक्टर्स के बारे में, उसका कनेक्शन किस किस स्टॉक से कनेक्ट होता है। इसलिए इत्मीनान से बने रहिए, क्योंकि ये 2 दिन हमारे लिए जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि बाकी की खबरों को हम प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर पाएँ और उससे कनेक्ट करते हुए उन स्टॉक्स को चूज़ कर पाएँ, सेलेक्ट कर पाएँ, ताकि ये नियर फ्यूचर में हमें उसको अच्छी तरीके से हमें उस पर ग्रोथ मिल सके। अब यहाँ पे भी देखें तो दोस्तों कह सकते हैं नेक्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि इंडिया की आपको देखने को मिलेगी, अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ इंडियाज इंक्रीमेंटल GDP, जो कि हमें 2040 तक देखने को मिलेगी। और ये कहना है रजत धवान जी का भी। कौन है वो? इंडियाज मैनेजिंग पार्टनर मैक्सी एंड को। तो ये कह सकते हैं इनके द्वारा। तो रिपोर्ट्स है इसलिए ध्यान दें, जो हम बातें करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो मेंशन करते हैं, वो इसलिए इंपॉर्टेंट इतनी होती है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों देख सकते हैं रिसेंटली 979 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला, और एक ऐसी कंपनी है जो कि डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। ओवरऑल टोटल डिफेंस ऑर्डर है, मतलब कह सकते हैं इस कंपनी को जो मिला है। और वो कंपनी कौन सी है तो देख सकते हैं नाम है एमटार टेक्नोलॉजी। तो इसको भी स्टडी करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हर स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से फिट बैठे, क्योंकि जो भी स्टॉक के बारे में बात करें हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में फिट ना बैठे, क्योंकि आपका नेचर किस तरीके का ये समझ में आपको आएगा, तभी जाके सारी चीज़ें चूज़ होंगी। क्योंकि आप अपने नेचर के हिसाब से स्टॉक को चूज़ करें, क्योंकि दोस्तों जो स्टॉक्स हो सकता है थोड़े से वॉलेटाइल हो, वो आप चाहते हैं या वॉलेटाइल ना हो, आपके पोर्टफोलियो में वॉलेटाइल स्टॉक्स आपके नहीं होने चाहिए, आपको ऐसा लगता है, तो वॉलेटाइल स्टॉक्स को मत पकड़ें। अगर आप चाहते हैं कि मैं बिल्कुल ही शांत तरीके से चलना चाहता हूं, बिल्कुल कोई रिस्क लेना नहीं चाहता हूं, तो आपको स्टॉक्स भी वैसे ही पकड़ने चाहिए। तो कहने का मतलब है ओवरऑल सेंटीमेंट जो है आपके नेचर के हिसाब से सारी चीज़ें चेंज होती हैं। यहाँ पे देखें तो एमटार को लेकर अच्छी न्यूज़ है, आने वाले समय में इसके भी इम्पैक्ट पड़ेगा अच्छी नोट्स पे। आने वाले क्वार्टर्स के नंबर्स कैसे रहेंगे ये हमें देखना जरूरी है, तो उसको भी ऑब्जर्वेशन के रूप में हम जरूर ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल चैनल के साथ बने रहिए। नेक्स्ट दोस्तों अपडेट है एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि फिलहाल का बहुत बड़ा कंसर्न क्रिएट हुआ था, वो था रेयर अर्थ मटेरियल को लेके। हम सभी जानते हैं दोस्तों जो रेयर अर्थ मटेरियल है ज़्यादा से ज़्यादा चाइना इसको एक्सपोर्ट करता है, बहुत बड़ा बिजनेस है उसके लिए, और इंडिया भी कहीं काफ़ी हद तक वो परचेज करता है।
तो जिस तरीके से सिचुएशन हुई थी, जिस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी रेयर अर्थ मटेरियल को लेके और इम्पैक्ट भी पड़ा था, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट इंसेंटिव स्कीम्स लाई जाएंगे, जिसको हम पीएलआई स्कीम भी कह सकते हैं एक तरीके से। यहाँ पे लगभग 5000 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम लाया जाएगा और बेसिकली कंपनीज के लिए होगा। जो भी कंपनीज इन सेगमेंट में डील करती है या फिर इस चीज़ को मतलब कह सकते हैं प्रॉपर तरीके से इसका प्रोडक्शन करेगी, या फिर कह सकते हैं इसको जिसको कहते हैं कि साफ़ सुथरा करके सारी जो भी चीज़ें हैं रिफाइन करके जो भी इसका प्रोसेस होता है उस चीज़ को प्रोसेस करने के बाद जो भी चीज़ें निकल के आएंगी उसके लिए सारी स्कीमें होंगी। अब इससे कनेक्ट करते हुए बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनको हम आने वाले समय में ज़रूर डिटेलिंग करेंगे। जब माहौल क्रिएट होगा इस चीज़ को लेके तो इसके बारे में स्टॉक्स भी ज़रूर हमें देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल तो इतना कहूँगा दोस्तों, इनमें ज़्यादातर वही स्टॉक्स इन्वॉल्व होंगे, वही कंपनी इन्वॉल्व होंगी जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट्स में डील करती है और साथ साथ इंजीनियरिंग्स में भी जो डील करती है। इसलिए चैनल के साथ बने रहिए, इसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग हम और भी निकालेंगे, डीप स्टडी आपके सामने रखेंगे आने वाले अपने नेक्स्ट वीडियो के दौरान। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इसी बात पे वीडियो को भी यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ये सारी अपडेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट काम भी करेगी। और रही बात, जैसा हमने पहले भी कहा है, दो चीज़ें हैं, एक है दोस्तों हमारा व्हाट्सएप चैनल और साथ साथ है हमारा ऐप। तो इन दोनों के लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इसलिए ज़रूर उसको फॉलो करें, डाउनलोड करें, ताकि आपके लिए आने वाले समय में सारी चीज़ों को प्रेडिक्ट करना पहले से ही आसान हो जाए और अपना प्रॉफिट भी आप सही तरीके से निकाल पाएँ। तो वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।